स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम द्विगु समास और द्वंद्व समास ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका द्विगु समास और द्वंद्व समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। देखिए, द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक है, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम यानी उल्टे होते हैं। जैसे भाई बहन, ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के क्या है, विलोम है। भाई का विलोम बहन होगा, बहन का विलोम भाई होगा। गंगा जमुना, ये भी क्या है, विलोम शब्द है। पाप और पुण्य, ये भी आपका क्या है, विलोम शब्द है। पाप का विलोम क्या होगा, पुण्य, और पुण्य का विलोम पाप। माँ का विलोम क्या हो जाएगा, बाप, और बाप का विलोम माँ, या फिर आप कह सकते हैं पिता। तो दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे के विलोम है। तो जहाँ पे भी दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे वहां पे कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। देखिए, द्वंद्व समास आप याद कैसे रखेंगे इस ट्रिक को। द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक, देखिए भाई बहन जहाँ भी रहेंगे लड़ाई झगड़ा जरूर होगा उनके बीच, छोटे मोटे। ठीक है, और माँ बाप, माता पिता, देखिए उनके बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जिसे नोक झोंक भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसी तरह याद रखेंगे कि माता पिता यानी दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। जहाँ पे भी एक दूसरे के विलोम शब्द रहेंगे वहां पे क्या होगा, द्वंद्व होगा। यानी कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा। भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। गंगा या जमुना में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो देखिए, भाई और बहन, भाई बहन का क्या हो जाएगा, भाई और बहन। गंगा जमुना का क्या हो जाएगा, गंगा और जमुना। पाप पुण्य का क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। माँ बाप का माँ और बाप। ये द्वंद्व समास है। इसमें देखिए, जब हम विग्रह करते हैं तो और, अथवा, एवं, ये तीन शब्द आते हैं। और अथवा एवं या फिर तथा भी आप लगा सकते हैं। ये शब्द विग्रह करने पे आते हैं द्वंद्व समास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्वि निकल रहा है ना, द्विगु समास में पहला शब्द क्या है आपका, पहला अक्षर देखिए द्वि है ना। द्वि मीन्स क्या होता है, दो। द्वि मीन्स दो। ठीक है, तो द्वि मीन्स दो। दो क्या है आपका, संख्यावाची, यानी संख्या है दो, और ये पहला पद है, पहला अक्षर कह लीजिए, पद। ठीक, अगर दो भागों में हम बांटेंगे तो ये पहला हो जाएगा। आपको पता है कि समास में जो है दो पद होते हैं, एक प्रथम पद या फिर उससे हम पूर्व पद भी कहते हैं, द्वितीय पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो ये आपका जो है द्वि मीन्स दो, दो क्या है, संख्या है। तो प्रथम पद संख्यावाची आपका क्या होता है, द्विगु समास। जहां पे भी प्रथम पद संख्या हो वहां पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे चौराहा, चौराहा यानी कितने राह है, चार राह है। इसमें चार क्या है आपका, संख्या है। द्वि में क्या निकल रहा है, संख्या। दो क्या है, संख्या। तो प्रथम क्या है पद आपका, संख्या। तो प्रथम पद संख्यावाची किस समास का होता है, द्विगु समास का होता है। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पंचवट यानी पांच वट, कितने वट है, पांच वट। पांच वट यानी पांच क्या है आपका, संख्या है ना, पांच वट यानी संख्या पांच, पांच है। तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। इसी तरह तिराहा, तिराहा यानी तीन राह, कितने राह है, तिराहा में तीन राह। तीन क्या है आपका, संख्या है। तो जहां पे भी प्रथम पद आपकी संख्या आ जाएगी वहां पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। चौमासा, चौमासा यानी चार मास। चौमासा चार मास, तो इसमें भी प्रथम पद क्या है आपका, संख्या है। तो जहां पे भी प्रथम पद संख्या होगा वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
निम्नांकित में द्विगु समास है, तो बताइए इसमें किस शब्द में द्विगु समास है। शताब्दी, माता पिता, यथाशक्ति और पीताम्बर, किसमें है द्विगु समास। देखिए द्विगु यानी द्वि, द्वि आ रहा है ना द्विगु में, द्वि मीन्स दो हो गया, तो पहला क्या होना चाहिए आपका, प्रथम पद संख्या होना चाहिए। तो देखिए किसमें है संख्या, शताब्दी यानी शत मीन्स क्या होता है, 100 होता है, 100 क्या है, 100 आब्दी, तो 100 आपका क्या हो जाएगा संख्या, यानी पहला ही ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, द्विगु समास है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछे कि निम्नांकित में किसमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो आप क्या बताएंगे किसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास आपका देखिए माता पिता, माता पिता में क्या है, द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विलोम है। देखिए कुछ छात्र जो है यहाँ पे याद करके बैठे होंगे कि जहाँ पे भी योजक चिन्ह दिख जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो देखिए ये ट्रिक जो है आपका 90% वर्क करता है, 10% जो होते हैं क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस होता है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे कि दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। देखिए मान लीजिए जैसे दिन और दिन, यहाँ पे भी देखिए योजक चिन्ह आ जाएगा, इसमें भी योजक चिन्ह है, लेकिन क्या इसमें द्वंद्व समास है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विलोम नहीं है। यहाँ पे आपका जो है वो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। जब एक ही शब्द रिपीट होंगे तो वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। और जब दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो, मान लीजिए जैसे दिन और रात होती, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो आपको याद रखना है कि जब दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे तभी आपका द्वंद्व समास होगा। सिर्फ योजक चिन्ह देख के आप नहीं बता सकते कि इसमें द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास। तो माता पिता में आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। शताब्दी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो देखिए प्रथम पद यानी पूर्व पद किसको कहते हैं, पहले पद को ही, यानी जो प्रथम पद है उसी को पूर्व पद कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है, देखिए किसमें है, द्वि मीन्स दो, मैंने आपको बताया ना द्वि मीन्स दो, तो द्वि यानी प्रथम पद क्या है आपका, संख्यावाची द्विगु समास। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, आपको याद रखना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत देखिए 5 आ रहा ना, 5 धन अमृत, तो 5 यानी 5 क्या है आपका संख्या, तो संख्यावाची कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है संख्यावाची। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा समास है। नवग्रह में कौन सा समास है, 9 यानी संख्या आ रही है तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। यश अपयश में कौन सा समास है, तो देखिए दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे के विलोम है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। घट बढ़ में कौन सा समास होगा, ये भी एक दूसरे के विलोम है तो इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। भला बुरा में भी कौन सा समास होगा, भला बुरा दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है तो इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचरात्र में पंच यानी 5 रात्रियों का समूह या समाहार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। दो लड़ा में कौन सा समास होगा, 2 यानी 2 क्या है, संख्या है, तो इसमें भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास होगा, माता पिता एक दूसरे के विलोम शब्द है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स का आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।